नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, एग्जाम की घड़ी काफ़ी ही नज़दीक आ गई है और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, समय बर्बाद किए हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। एक एक वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अभी साथियों 2 दिनों का आपके पास समय है, वो सभी वीडियो को आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें और जो मेनली पॉइंट है उसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि बजट 2 से 3 घंटे में भी खत्म नहीं होने वाला चीज़ है, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाए उसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करें बजट पेश कब हुआ, तो 28 फरवरी 2022 को इसे पेश किया गया। तारकिशोर प्रसाद और इनके द्वारा पेश किया गया ये दूसरा बजट था और बिहार राज्य का ये 15वां बजट था। बजट के कुल आकार की बात करें तो 2,37,691 करोड़ रुपए था। पिछली बार इसका जो आकार था वो 2,18,000 था। अगर अंतर की बात करें तो याद रखना है आपको 19,388 करोड़ रुपए का अंतर, यानी पिछली बार की तुलना में इसमें 19,388 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई। आपको अंतर भी दे सकता है तो याद रखेंगे। 2022-23 में विकास दर जो रहने का अनुमान है वो 9.7% बताया गया। राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वो 3.47 बताया गया। पिछली बार की तुलना में इस बार बिहार की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो याद रखना है 2.5% की। कुल व्यय की बात करें तो कुल व्यय आपको याद रखना है 2,37,691 करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट है। राजस्व व्यय की बात करें तो 1,91,956 करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय की बात करें तो 45,734 करोड़ रुपए। कुल प्राप्ति की बात करें तो 2,37,891 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति की बात कही गई। और बिहार का जो जीडीपी है वो आपको याद रखना है 7,45,310 करोड़ रुपए है। तो ये सभी डाटा को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों डाटा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बजट के जो 6 सूत्र थे उसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है शिक्षा पे खर्च किए गए थे 39,191.87 करोड़ रुपए। बाकी स्वास्थ्य पे याद रखना है 16,134 करोड़ रुपए। उद्योग और उद्योग में निवेश के लिए 1643 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र में 7712 करोड़ रुपए। आधारभूत संरचना के लिए 29,749 करोड़ रुपए। कल्याणकारी कार्य के लिए याद रखना है आपको 12,375 करोड़ रुपए। अब इसमें बात करते हैं हम लोग सात निश्चय जो योजना है उसमें 5,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति में सबसे ज़्यादा 1153 करोड़ रुपए। सशक्त महिला और सक्षम महिला में 900 करोड़ रुपए। और साथियों इस वीडियो में आपको 50 शानदार एमसीक्यू भी करवाएंगे। जो भी प्रश्न आपका थ्योरी में नहीं रहेगा वो प्रश्न आपका एमसीक्यू में रहेगा, ताकि अगर आप दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार बजट 2022-23 अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका सही उत्तर दे पाएंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी 600 करोड़। साफ गांव समृद्ध गांव 847 करोड़। साफ शहर विकसित शहर 550 करोड़। सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब जो मुख्य बिंदु है उस पर गौर करिएगा। हर जिले में कहा गया कि मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना में, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को इसमें स्वीकृति दी गई। सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर पास करने वाले अविवाहित महिला को 25,000 रुपये की राशि और स्नातक पास करने वाले महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण लगाया गया। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया, जो आपको बताया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात भी कही गई है। और बिहार सरकार द्वारा 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आपको स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये साथियों मेनली जो आपको थ्योरी है वो आपको बता दीजिए, डाटा से संबंधित है तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब शानदार हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 50 शानदार प्रश्न। निम्न में से किसने बजट 2022-23 को विधानसभा में प्रस्तुत किया था? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तभी के संदर्भ में आपके वर्तमान वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 सहित बिहार सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार बजट जो है प्रस्तुत किया गया है?
तो सही उत्तर हो जाता 15 बार। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी धनराशि का बजट जो है पेश किया गया। तो सही उत्तर हो जाता आपको ऑप्शन ए 2,37,691 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसमें बताएं। 4 का सही उत्तर हो जाता 8.88% की वृद्धि दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। 5 का सही उत्तर हो जाता 9.7%। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय जो है अनुमानित है, कितना अनुमानित है बताएं। सही उत्तर हो जाता ऑप्शन ए। क्या हो जाता ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय जो है वो कितना अनुमानित है। तो सही उत्तर हो जाता 45,734.52 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी 80.76%। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो 9 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति कितनी अनुमानित है। सही उत्तर हो जाता ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी अनुमानित है। एक एक प्रश्न साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसे अगर आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो सही उत्तर जो 11 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित है। 12 का सही उत्तर हो जाता 41,387 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना अनुमानित है। 13 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी। बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कुल कितना सूत्र तय किया गया है। 14 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी 6 सूत्र। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। तो आपको बताया किस पे किया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो खर्च है इसमें शिक्षा में किया जाएगा, इसकी बात कही गई थी। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी। तो 16 का सही उत्तर हो जाता केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति होगी। अगला जो प्रश्न है वो है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। 17 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी 16.5%। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है। 18 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी 39,191.87 करोड़ रुपए, यानी सबसे ज़्यादा। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है। 19 का सही उत्तर हो जाता 16,134.39 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी के विकास के लिए कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है। 20 का सही उत्तर हो जाता 29,749.64 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों पर कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो 21 का सही उत्तर हो जाता 7,712.30 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। तो 22 का सही उत्तर हो जाता 5 लाख रुपये। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं आपको उत्पादनरत है। 23 का सही उत्तर हो जाता 13। प्रश्न है अगला कि बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जिसे हम लोग CFMS के नाम से जानते हैं, को कब लागू किया गया था। सही उत्तर 24 का हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 को। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा कितना करोड़ रुपया अनुमानित है। 25 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी। क्या हो जाता ऑप्शन सी 25,885 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो 26 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन सी।
क्या हो जाता? ऑप्शन सी 3.47%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 27 का सही उत्तर हो जाता 4.12%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने नगर निकायों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है? 28 का सही उत्तर हो जाता 24। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो सही उत्तर हो जाता 15% हो गया है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल औद्योगिक पार्क जो है कितने विकसित किए जाएंगे? सही उत्तर हो जाता 7। बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 31 का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता 5,000 करोड़ रुपए। सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो जब योजना का वीडियो बता रहे थे तब उसमें आपको सभी बातों को बताए थे, आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। सही उत्तर हो जाएगा 900 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत में सिंचाई का पानी के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो 33 का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता 600 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितना धनराशि दिया जा रहा है? तो 34 का सही उत्तर हो जाता 6,000। अगला प्रश्न है कि वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 35 का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन ए 19,388 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 36 का जो सही उत्तर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन सी 10,437 करोड़ रुपए के आसपास। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 37 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी 4,503.21 करोड़ अधिक है। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2023 यानी इसी वर्ष। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए कितना करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा? 39 का सही उत्तर हो जाता 200 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा? तो 40 का सही उत्तर हो जाता 3696.98 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा 31.95%। प्रश्न अगला है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में गांवों के विकास पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, याद रखना है क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 48.16%। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य के कितने जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया है? तो 43 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी 38। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है? 44 का सही उत्तर हो जाता 6। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक बिहार सरकार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर जो 45 का हो जाता वो हो जाता 2030 तक। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा 151। बिहार बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण घोषणाओं में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो 47 का सही उत्तर हो जाता पटना के बंदर बगीचा और डाक बंगला चौराहा पर आईटी टावर सही है, बिहटा में आईटी पार्क सही है, राजगीर में आईटी सिटी सही है, यानी ऑप्शन डी तीनों बातें सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? तो 48 का सही उत्तर हो जाता डुंगेश्वरी पर्वत। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, मिलान करने के लिए दिया गया है, बताएं कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है। तो 49 का हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले मंदार पर्वत, ये आपका बांका में है।
मुंडेश्वरी पर्वत की बात करें तो मुंडेश्वरी पर्वत आपका कहाँ पे है, कैमूर में है। ब्रह्मयोनी पर्वत की बात करें तो ये आपका गया में है। और वनावर पर्वत की बात करें तो जहानाबाद में है। सही उत्तर 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाता स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस वीडियो में आपको कवर करा दिया गया है। हो सके तो इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का भी वीडियो अपलोड है और उसमें भी 50 शानदार MCQ प्रश्न करवाए गए हैं, तो उसे भी जाकर आप जरूर देख लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दिया करें। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।